हेलो बच्चों, वेलकम टू एक्सीलेंट एकेडमी कुराड़ी। एक्सीलेंट एकेडमी कुराड़ी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में HSC 12th क्लास मैथमेटिक्स सेकंड का चैप्टर 2 एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इस एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का ये अपना लेक्चर नंबर 1 है। इस लेक्चर नंबर 1 में हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, नॉर्मल, मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी देखना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी देखना है, और डेरिवेटिव ऑफ रेट मेजर। अब डेरिवेटिव ऑफ रेट मेजर बोले तो हम एरिया का रेट निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्फीयर, इनका रेट निकाल सकते हैं, साथ में वॉल्यूम का रेट निकाल सकते हैं, वेलोसिटी भी निकालेंगे, एक्सेलरेशन भी निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी निकालेंगे। ठीक है, तो इस टॉपिक के ऊपर एक्सरसाइज 2.1 डिपेंड है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.1 के आज की इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम कवर करेंगे जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के ऊपर डिपेंड है। तो डिफरेंशिएशन का यूज करके, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन कहाँ का है, इसकी यूज कहाँ का है। तो डिफरेंशिएशन का यूज करके हम टेंजेंट का इक्वेशन निकाल सकते हैं, नॉर्मल का भी इक्वेशन निकाल सकते हैं, साथ साथ में एरिया और वॉल्यूम इन सबका रेट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे, नॉर्मल का इक्वेशन किस तरह निकालेंगे, वो आज की इस लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, और एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सॉल्यूशन भी हम कवर करेंगे। तो अभी मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। जस्ट आपको हमारे साथ में बने रहना है और हमारे चैनल एक्सीलेंट एकेडमी कुराड़ी को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है, और बेल आइकन पे प्रेस करना है ताकि आपको नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलो लेक्चर नंबर फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। तो y इक्वल टू एफ एक्स विद द कंटिन्यूअस फंक्शन, ये जो y इक्वल टू एफ एक्स है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है जो किसी कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो y इक्वल टू एफ एक्स ये अपना फंक्शन दिया रहेगा जो किसी कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है यम, दिख रहा है यम पॉइंट x1, y1, ये xy प्लेन में ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स, और इस y इक्वल टू एफ एक्स कर्व पे एक पॉइंट है यम जिसका कोऑर्डिनेट है x1, y1। तो इस पॉइंट से, एक पॉइंट से टेंजेंट पास हो रही है, तो इस टेंजेंट का हमको इक्वेशन निकालना है। और इस टेंजेंट को जो परपेंडिकुलर है उसको हम नॉर्मल बोलते हैं, उस पॉइंट को जो परपेंडिकुलर है उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। इस कर्व को ये परपेंडिकुलर है, इस टेंजेंट को भी ये परपेंडिकुलर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल। तो इस नॉर्मल का भी इक्वेशन हमको फाइंड करना है। तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए ओके, तो टेंजेंट का इक्वेशन हमको निकालना है और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। तो कोई भी टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है, नॉर्मल भी एक स्ट्रेट लाइन है, तो टेंजेंट किसी पॉइंट से पास हो रही है तो आपको लाइन का इक्वेशन तो पता ही है कि y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1, ये फार्मूला होता है। तो टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालते हैं, तो टेंजेंट का स्लोप कुछ नहीं है, इस y इक्वल टू एफ एक्स का डिफरेंशिएशन है उस गिवन पॉइंट पे। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, dy बाई डी एक्स। देखो dy बाई डी एक्स उस पॉइंट पे बोले तो x1 और y1 पे, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यही है स्लोप, और इस स्लोप का इक्वेशन, ये जो इक्वेशन जो बनेगा इसको सॉल्व करने के बाद में वही आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहलाएगा। तो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी क्या होता है, तो y इक्वल टू एफ एक्स, मतलब y का डिफरेंशिएशन बोले तो dy बाई डी एक्स होता है। ठीक है, उस पॉइंट पे x1, y1 पे। अब बात करेंगे नॉर्मल, तो नॉर्मल का भी स्लोप आपको फाइंड करना पड़ेगा, मतलब टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए आपको टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए आपको टेंजेंट का स्लोप पता होना जरूरी है। उस तरह नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए नॉर्मल का स्लोप होना जरूरी है। तो नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालोगे, तो नॉर्मल टेंजेंट को परपेंडिकुलर है, तो कोई एक लाइन जब किसी एक लाइन को परपेंडिकुलर होती है तो उस लाइन का स्लोप माइनस वन बाय दूसरी लाइन का स्लोप होता है। तो नॉर्मल का जो स्लोप होगा वो टेंजेंट के स्लोप के रेसिप्रोकल रहेगा, लेकिन नेगेटिव में रहेगा। तो -1/, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1/, माइनस दिख रहा है, -1/, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल टेंजेंट को परपेंडिकुलर है इसलिए -1/, टेंजेंट का स्लोप आएगा। तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, y माइनस y1 इक्वल टू -1/, स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1, क्योंकि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्यों है, तो आपको पता है ना, क्योंकि नॉर्मल टेंजेंट को कैसी है, परपेंडिकुलर होती है। नॉर्मल टेंजेंट को परपेंडिकुलर होती है इसलिए नॉर्मल का जो स्लोप होगा -1/, टेंजेंट का स्लोप होगा। ठीक है, ये आपने 10th क्लास में पढ़ चुके हो। तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालने का फार्मूला भी पता हो गया और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने का भी फार्मूला पता हो गया। तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालने के लिए आपको पॉइंट की जरूरत पड़ेगी और एक कर्व की जरूरत पड़ेगी। तो उस कर्व का डिफरेंशिएशन निकालोगे उस पॉइंट पे x1, y1 पे,
और x1 और y1 आपको पता है, तो आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हो। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते हो। अब जो क्वेश्चन पूछेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के ऊपर जो क्वेश्चन पूछेंगे, तो किस टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको फाइंड करना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट अगर गिवन कर्व के लिए और गिवन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए। मतलब टेंजेंट गिवन कर्व से, मतलब गिवन कर्व को ये टेंजेंट है, ठीक है, तो आपके पास गिवन कर्व दिया रहेगा और गिवन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट दिए रहेंगे, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको निकालना है। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालना है उस गिवन कर्व के लिए और गिवन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के लिए। फिर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कर्व का भी इक्वेशन दिया रहेगा, टेंजेंट का भी इक्वेशन दिया रहेगा जिस पॉइंट से पास हो रहे हैं, लेकिन वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको नहीं दिया रहेगा, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को भी फाइंड करो करके ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इफ इक्वेशन ऑफ कर्व, इस कर्व का इक्वेशन और टेंजेंट या नॉर्मल का इक्वेशन दिया रहेगा, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी फाइंड करना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपको एक्सरसाइज 2.1 में देखने को मिलेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करने के, ठीक है। अब बात करेंगे रेट मेजर की, डेरिवेटिव ऑफ रेट मेजर, ठीक है। तो रेट मेजर यानी क्या होता है कि रेट मेजर का मतलब आपका एरिया का रेट निकालना है, वॉल्यूम का रेट निकालना है। एरिया का रेट बोले तो वॉल्यूम का रेट बोले तो क्या होता है कि एरिया ऑफ, फॉर एग्जांपल में रेट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, तो रेट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल यानी सर्कल का एरिया जो होगा वो चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। रेट का मतलब ही होता है चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी। तो रेट ऑफ एरिया ऑफ सर्कल बोले तो सर्कल का एरिया चेंज हो रहा है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। पहले छोटा सर्कल, फिर बड़ा सर्कल, फिर उससे बड़ा सर्कल, तो टाइम के हिसाब से एरिया, सर्कल के एरिया का रेट चेंज हो रहा है। तो सर्कल का जो एरिया वो डिपेंड किसके ऊपर होता है, रेडियस, तो रेडियस चेंज हो रही है इसलिए एरिया चेंज हो रहा है। तो ठीक है, तो डी बाई डी टी जैसा का वैसा रहेगा। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर का स्क्वायर, फिर ये सबसे पहले पावर का, पाई तो कांस्टेंट है तो पाई तो बाहर ही निकल जाएगा और आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r होगा, फिर दोबारा आर का क्या होगा, डी आर बाई डी टी होगा। मतलब 2 आगे आया तो 2 पाई आर और दोबारा आर का डिफरेंशिएशन डी आर बाई डी टी होगा, ठीक है। अब रेट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालना है, तो रेट ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मतलब सर्कमफ्रेंस चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। इसी को हम डीसी बाई डी लिखते हैं। तो डी बाई डी जैसा का वैसा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 पाई कांस्टेंट है वो कॉमन निकल जाएगा और आर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी आर बाई डी। तो रेट ऑफ डेरिवेटिव मतलब सर्कमफ्रेंस का जो रेट है वो रेट ऑफ डेरिवेटिव, रेट ऑफ रेडियस के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। तो सिमिलरली हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, जर्क निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी यानी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी वेलोसिटी होता है। ओके, तो आपके पास क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट दिया रहेगा तो आपको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, जैसे एक्सरसाइज में हम देखेंगे वो। एक्सेलरेशन का रेट यानी क्या होता है, तो एक्सेलरेशन किसके ऊपर डिपेंड होती है, वेलोसिटी। जब वेलोसिटी चेंज होती है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी जब चेंज होती है टाइम के रिस्पेक्ट में तब जाके एक्सेलरेशन आता है। अब वेलोसिटी यानी आपको पता है डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव होता है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये डी बाई डी टी जैसा का वैसा रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट का डबल डेरिवेटिव मतलब डिस्प्लेसमेंट का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डेरिवेटिव करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। और जर्क कब आता है, जब एक्सेलरेशन चेंज होता है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तब आता है जर्क। तो जर्क यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो एक्सेलरेशन यानी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को दोबारा डेरिवेटिव करेंगे तो अपने को थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा। तो डिस्प्लेसमेंट का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट का सेकंड टाइम डेरिवेटिव एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का थर्ड टाइम डेरिवेटिव तो जर्क मिल जाएगा। तो चलो हम एक्सरसाइज 2.1 देखते हैं, उसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के ऊपर डिपेंड है। तो एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। तो आप फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट का और नॉर्मल का आपको इक्वेशन फाइंड करना है टू द कर्व एट अ पॉइंट ऑन इट। तो ये आपके पास कर्व दिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 e का पावर x प्लस 2 एट अ 0,4। तो ये पॉइंट हो गया, ये कर्व के ऊपर एक पॉइंट है 0,4, तो उस पॉइंट से टेंजेंट जा रही है तो टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। और उस कर्व को परपेंडिकुलर उस पॉइंट पे तो नॉर्मल है, तो नॉर्मल का भी इक्वेशन आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको टेंजेंट या नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना बहुत जरूरी होता है। और स्लोप यानी इस फंक्शन y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx होता है उस पॉइंट पे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व लिखोगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 e का पावर x प्लस 2। तो आपको dy बाई dx फाइंड करना है सबसे पहली बात। तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड। समझ में आ गया कि हमको डिफरेंशिएट करना है। तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाई dx होगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टॉइस x होगा प्लस
टू कांस्टेंट है, कॉमन निकल जाएगा और e का पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x होगा। और टू कांस्टेंट है, अकेला है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। तो आपका जो डिवाइड बाय dx आया, ठीक है, ट्वाइस x प्लस 2 e का पावर x आ गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट काय पे, इस 0,4 पे। तो आपको पता है डिवाइड बाय dx होता है एट 0,4 पे। तो डिवाइड बाय dx एट 0,4 बोला, तो यहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। तो यहाँ पे यहाँ पे 2x प्लस 2 e का पावर x में आपको x ही दिख रहा है, y दिख रहा है कि नहीं, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 पुट करोगे, तो इक्वल टू में 2 इंटू 0, इस x की जगह 0 आ जाएगा, प्लस 2 e का पावर 0 आ जाएगा। तो 2 इंटू 0 0 होता है, प्लस 2 e का पावर 0 आने, किसी भी चीज की पावर में 0 लगा तो वो 1 हो जाता है। तो 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 0 तो 2 होगा। तो आपका जो स्लोप ऑफ टेंजेंट का जो स्लोप आया वो 2 आया। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 0,4, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, तो -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। बोले तो डिवाइड बाय dx एट 0,4 पे, तो डिवाइड बाय dx एट 0,4 पे क्या है, 2 है, मतलब -1/2 ये स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा। अब आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट ए पॉइंट 0,4 इज गिवन बाय, तो आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला पता है एट x1 y1 पे। तो क्या फार्मूला है, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट ब्रैकेट में x माइनस x1 है। तो x1 का काम 0 कर रहा है और y1 का काम क्या कर रहा है, 4 कर रहा है। तो y माइनस y1, तो y1 की जगह 4 आ जाएगा, फिर इक्वल टू में स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना दिया है, 2 दिया है, और ब्रैकेट में x माइनस x1, तो x1 की वैल्यू क्या दी है, 0 दी है। ओके, तो फिर y माइनस 4 एज इट इज रहेगा, ये 2 इंटू एक्स 2 होगा, 2x होगा, माइनस 2 इंटू 0 0, तो 0 का कोई मीनिंग नहीं है, तो जस्ट 2x बचेगा। अब हमको x की टर्म पॉजिटिव में चाहिए, तो 2x को जगह पे रखेंगे और प्लस y राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, इस साइड ले जाएंगे तो माइनस y होगा, और -4 उधर जाएगा तो +4 होगा, और इधर कुछ नहीं बचेगा, यानी 0 बचेगा। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ क्या रहेगा, टेंजेंट रहेगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 2x माइनस y प्लस 4 इक्वल टू 0 आ गया। अब बात करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट अ पॉइंट 0,4 पे क्या होगा। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फॉर्मूला आपको पता है, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल ब्रैकेट में x माइनस x1 होता है। तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है, 4 है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का रेसिप्रोकल, तो ये 1/2 लेकिन निगेटिव में -1/2, और x माइनस x1 की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। अभी जो डिवाइड में जो 2 है वो इंटू में आएगा इधर लेफ्ट हैंड साइड में, तो 2 इंटू वाई 2y होगा, 2 4 8 होगा, और -1 इन दोनों को जाएगा, तो -1 इंटू एक्स -x होगा, और -1 इंटू 0 तो 0 होगा, तो जस्ट -x बचेगा। ओके, या -1 इंटू एक्स -x हो गया, और 2 इधर चला गया, 2y हो गया, और 2 4 8 हो गया। तो x पॉजिटिव में चाहिए, इसलिए इसको राइट हैंड साइड के लेफ्ट हैंड साइड में लाना पड़ेगा। तो -6 इधर आएगा तो +6 होगा, ये +2 जगह पे रहेगा, -8 जगह पे रहेगा, और इक्वल टू में इधर कुछ नहीं बचेगा, ना 0 बचेगा। ठीक है, तो इस तरह से 2x माइनस वाई प्लस 4 ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गया, और x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हो गया। तो इस तरह से हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाले और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाले। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल को निकालने के लिए क्या क्या करना है आपको, तो आपको गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व लिखना है, उससे डिवाइड बाय dx फाइंड करना है, फिर उस डिवाइड बाय dx से स्लोप ऑफ टेंजेंट उस गिवन पॉइंट पे निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी उस गिवन पॉइंट पे निकालना है, फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1 वो लगाकर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फार्मूला y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x1 वो फार्मूला लगाकर आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो x का क्यूब प्लस y का क्यूब माइनस 9xy इक्वल टू 0 एट 2,4। तो आपके पास में ये जो इक्वेशन दिया है, ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, क्योंकि x और y दोनों है। तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व से x क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 9xy इक्वल टू 0 इससे डिवाइड बाय dx आपको फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहली बात तो हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड। तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो पावर आगे आएगा, पावर से एक कम, तो 3x का स्क्वायर होगा, प्लस y क्यूब का 3y का स्क्वायर होगा, और दोबारा y का होगा, तो डिवाइड बाय dx होगा। यहाँ दोबारा x का इसलिए नहीं हुआ क्योंकि x का 1 हो जाता है, 3x का स्क्वायर फिर x का 1 हो गया, इसमें 3y का स्क्वायर दोबारा y का होगा, तो डिवाइड बाय dx। ये -9 एज इट इज रहेगा, और इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो -9 के आगे में बहुत बड़ी टर्म आने वाली इंटू में, इसलिए ब्रैकेट में लिखे। तो -9 के आगे में a x जैसा का वैसा, y का डिफरेंशिएशन, यहाँ हम प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं, मतलब फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस ये सेकंड जैसा का वैसा इस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, और इक्वल टू 0 एज इट इज रहेगा। ठीक है, क्योंकि 0 का डेरिवेटिव 0 ही होता है। आगे बढ़ते, ये 3x का इसको जैसा का वैसा
प्लस 3y का स्क्वायर जैसा का वैसा, ये dy बाय dx जैसा का वैसा। अब ये -9 हम साथ में डिफरेंशिएट भी कर रहे हैं और ब्रैकेट भी ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो -9 इंटू एक्स -9x होगा और y का डिफरेंशिएशन dy बाय dx होगा। फिर ये माइनस प्लस माइनस हो गया, 9 इंटू वाई 9y हो गया और x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1 हो गया। अब लाइक टर्म को कलेक्ट करेंगे। लाइक टर्म यानी जो डिफरेंशिएशन वाली टर्म है उसको एक तरफ रखेंगे, ठीक है। तो 3y का स्क्वायर dy बाय dx रख दिया हमने एक तरफ, -9x dy बाय dx, ये लाइक टर्म को एक तरफ रख दिया और बाकी की जिसमें डिफरेंशिएशन की टर्म नहीं है उसको राइट हैंड साइड में भगाएंगे। तो प्लस 3x का स्क्वायर इधर आ गया तो -3x का स्क्वायर होगा और -9y राइट हैंड साइड में गया तो +9y हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, इसमें से 3 कॉमन निकल रहा है, देखो 3 और dy बाय dx कॉमन निकल रहा है। तो 3 को मैंने इस तरफ कॉमन निकाल दिया और dy बाय dx को उस तरफ कॉमन निकाल दिया। तो 3 कॉमन निकल गया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, जस्ट y स्क्वायर बचेगा और 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 3x बचेगा -3x और dy बाय dx भी कॉमन निकाल दिया। इधर में -3 कॉमन निकाला तो -3 कॉमन निकला तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, प्लस एक्स स्क्वायर बचेगा, प्लस का माइनस हो जाएगा और 3 3 जा 9y, तो यहाँ पे 3y बचेगा, ठीक है। अब ये 3 से ये 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब मुझे dy बाय dx में इंटरेस्ट है तो dy बाय dx को जगह पे रखेंगे, ये माइनस जैसा का वैसा रहेगा, जस्ट यहाँ पे एक्स स्क्वायर -3y बचेगा क्योंकि ये 3 से 3 कैंसिल हो गया है और ये जो इंटू में है वो क्या में आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो y स्क्वायर -3x होगा। तो इसको अच्छे सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, माइनस बीच में रख देते हैं तो इस ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक्स स्क्वायर -3y अपॉन में y स्क्वायर -3x रहेगा, ओके। अब बात करेंगे डिफरेंशिएशन, dy बाय dx निकल गया तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कौनते पॉइंट पे, तो आपके पास गिवन पॉइंट क्या दिया है 2,4 दिया है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2,4, क्योंकि गिवन पॉइंट क्या दिया आपके पास 2,4 दिया है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी dy बाय dx होता है तो 2,4 पे, तो जहां x होगा वहां 2 लिखोगे और जहां y रहेगा वहां 4 लिखोगे। तो यहाँ पे माइनस एज इट इज रहेगा, x स्क्वायर है तो x की जगह 2 आ जाएगा तो 2 का स्क्वायर होगा, -3y तो y की जगह 4 आ जाएगा तो 3 इंटू 4 होगा, अपॉन में इस y की जगह 4 का स्क्वायर -3 इंटू इस x की जगह 2 आ जाएगा तो 3 इंटू 2 होगा क्योंकि x की वैल्यू 2 दी है, ठीक है। फिर इक्वल टू में माइनस जैसा का वैसा रहेगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 4 जा 12 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा। ये माइनस फिर से दोबारा जैसा का वैसा रहेगा, इक्वल में 4 में से 12 गए तो -8 और 16 में से 6 गए तो 10 बचेंगे और 8 के आधे और 10 के आधे होते हैं, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो 8 के आधे 4, 10 के आधे 5, तो 4/5 आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट रहेगा। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यानी इसका रेसिप्रोकल रहेगा, बोले तो 5/4 लेकिन नेगेटिव में आएगा। तो इसको अच्छे से लिखो क्योंकि स्लोप ऑफ नॉर्मल यानी इसका रेसिप्रोकल -1 बाय dy बाय dx एट 2,4, तो dy बाय dx के लिए क्या दिए 4/5 दिए, तो ये डिवाइड में जो 5 है वो ऊपर चला जाएगा, ठीक है। डिवाइड के नीचे डिवाइड है तो 5 1 जा 5 अपॉन में 4 मतलब -5/4 होगा, ओके। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम निकाल सकते हैं, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कौन से पॉइंट पे, तो 2,4 पे निकालना है उस गिवन कर्व पे, ठीक है। तो क्या फार्मूला है, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1 है। तो y1 का काम कौन कर रहा है 4 कर रहा है, x1 का काम कौन कर रहा है 2 कर रहा है, तो y माइनस y1 बोला तो y1 की जगह 4 आएगा इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 4/5 है तो यहाँ पे 4/5 आएगा और ब्रैकेट में x माइनस x1 तो x1 की जगह 2 है, ओके। अब क्या होगा, ये जो 5 डिवाइड में वो इंटू में चला जाएगा तो 5y हो जाएगा और 5 4 जा 20 होगा, इधर 4x होगा और 4 2 जा -8 होगा, ओके। अब बताओ x पॉजिटिव में, ठीक है, तो इसको राइट हैंड साइड में रखेंगे, इधर वाले टर्म को उधर भगाएंगे तो 4x जैसा का वैसा प्लस 5y उधर गया तो -5y, फिर -8 जैसा का वैसा और -20 उधर गया तो +20। तो आपको पहले x की टर्म लिखना है, फिर y की टर्म लिखना है, फिर कांस्टेंट रखना है, इसलिए मैंने 4x को जगह पे रखा, फिर y की टर्म लिखा तो y की टर्म लेफ्ट हैंड साइड में थी वो राइट हैंड साइड में गया तो -5y हो गया, फिर -8 जैसा का वैसा और ये -20 उधर गया तो +20 हुआ और इक्वल टू कुछ नहीं बचा नहीं 0 बचा। अब ये 4x माइनस 5y एज इट इज रहेगा, अब इन दोनों का साइन डिफरेंट है तो 20 में से 8 गए तो 12 और बड़े वाले का साइन आएगा तो +12, तो 4x माइनस 5y प्लस 12 इक्वल टू 0, ये आपका रिक्वायर्ड क्या रहेगा इक्वेशन रहेगा टेंजेंट का, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है उसी कर्व पे और कौनते पॉइंट पे, तो 2,4 पे, तो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट x माइनस x1 और सॉरी स्लोप ऑफ नॉर्मल है, स्लोप ऑफ टेंजेंट नहीं, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको पता है -5/4 है तो यहाँ पे -5/4 आएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल की जगह, और y माइनस y1 तो y1 की जगह 4 रहेगा और x1 की जगह 2 रहेगा, ठीक है। तो x माइनस x1 के लिए 2, अब ये जो डिवाइड में 4 है वो इंटू में आ जाएगा तो 4 इंटू वाई 4y होगा, 4 4 जा -16 होगा, अब ये -5 इंटू एक्स तो -5x होगा
और माइनस माइनस प्लस होगा और 5 टू जा 10 होगा। अब x की टर्म पॉजिटिव में चाहिए, तो अभी इसलिए x को लेफ्ट हैंड साइड में भगाना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तो -5x उधर जाएगा तो क्या होगा +5x, फिर +4y, फिर ये -16 एज इट इज, और इधर का +2 उधर गया तो -10, और इक्वल टू कुछ नहीं बचेगा, नहीं 0 बचेगा। ठीक है, अब ये 5x + 4y एज इट इज रहेगा, -16 और -10 तो -26 होगा और इक्वल टू 0 रहेगा। तो ये आपका इस तरह से 4x - 5y, ये 4x - 5y + 12, तो 4x - 5y + 12 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा, और 5x + 4y - 26 ये इक्वेशन ऑफ क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। तो इस तरह से ये इम्प्लिसिट फंक्शन दिया था। अभी क्वेश्चन नंबर 3 में भी ये इम्प्लिसिट फंक्शन ही है, ठीक है, लेकिन जो पॉइंट है वो √3, 2 है, और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या आपके पास जो दिया है कर्व, तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व, ये गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व क्या दिया आपके पास, x² - √3xy + 2y² इक्वल टू 5, ये आपके पास गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व दिया है। तो इससे पहले dy/dx फाइंड करेंगे, ठीक है, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, x² का डिफरेंशिएशन 2x होगा, -√3 कांस्टेंट है वो कॉमन निकाल देंगे, और x और y में प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो √3 के आगे में बहुत बड़ी टर्म आने वाली, इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, तो x फर्स्ट फंक्शन है वो जैसा का वैसा, सेकंड का डिफरेंशिएशन बोले तो y का डिफरेंशिएशन, प्लस y जैसा का वैसा, सेकंड फंक्शन जैसा का वैसा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन बोले तो x का डिफरेंशिएशन होगा, प्लस इसमें 2y का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो पावर आगे आएगा, तो 2 2 जा 4, पावर से एक कम तो 4y होगा, और दोबारा y का डिफरेंशिएशन dy/dx होगा, और ये 5 कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 2x जैसा का वैसा रखेंगे, अभी √3 को डिफरेंशिएट भी करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन भी करेंगे ब्रैकेट का, और √3 को मल्टीप्लाई भी करेंगे, ब्रैकेट ओपन भी करेंगे, तो √3 × x √3x होगा, और ये dy/dx जैसा का वैसा रहेगा, ये माइनस और ये प्लस तो माइनस होगा, √3 × y तो √3y होगा, और ये जो x का डिफरेंशिएशन ये 1 हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये +4y dy/dx जैसा का वैसा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, √3 × x तो √3x, dy/dx, ये -√3 × y तो -√3y, और x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया इसलिए लिखे नहीं अपन ने। ठीक है, और ये +4y dy/dx जैसा का वैसा रहेगा, और इक्वल टू 0 भी जैसा का वैसा रहेगा। ठीक है, अब लाइक टर्म को हम पास पास में रखेंगे, मतलब जिसमें डिफरेंशियल की टर्म है उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिखिए, देखो ये √3x dy/dx, और ये +4y dy/dx। ठीक है, और इक्वल टू में ये +2x उधर गया तो -2x, और ये -√3y उधर गया तो +√3y होगा। ठीक है, राइट हैंड साइड में। अब इसमें से dy/dx कॉमन निकल रहा है, dy/dx भी कॉमन निकाला, और माइनस आगे इसलिए माइनस भी कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, √3x बचेगा, और ये प्लस का माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन निकालो, तो -4y बचेगा, और dy/dx तो पहले से ही कॉमन है, इधर भी माइनस कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, +2x बचेगा, और प्लस का माइनस हो जाएगा तो -√3y बचेगा। ठीक है, अब आपको dy/dx में इंटरेस्ट है तो उसको जगह पे रखेंगे, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया तो जस्ट पॉजिटिव में आंसर आएगा, और ये इंटू वाली चीज डिवाइड में आ गई, तो जस्ट क्या बचेगा, 2x - √3y बचेगा, अपॉन में √3x - 4y बचेगा, क्योंकि ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे इस गिवन पॉइंट पे √3, 2 पे। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट √3, 2 पे क्या होगा, तो dy/dx √3, y होगा, मतलब इस dy/dx का डेरिवेटिव √3, 2 पे, तो x की जगह √3 पुट करोगे और y की जगह 2 पुट करना है, तो देखो इस x की जगह √3 आ गया, इस y की जगह 2 आ गया, इस x की जगह √3 आ गया, इस y की जगह 2 आ गया। ठीक है, तो देखो 2√3 और ये भी 2√3 है, तो दोनों 0 हो जाएंगे, और 0 से किसी भी चीज को डिवाइड करोगे तो 0 ही आंसर आएगा, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आया, 0 आया, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी क्या होगा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यानी इसका रेसिप्रोकल, -1/- स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या निकला है, 0 है, तो -1/0 होगा, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल गया। अभी आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, कौन से पॉइंट पे, तो √3, 2 पे, तो क्या फार्मूला है, y - y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट x - x1 होता है, तो y - y1, तो y1 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है आपका, 0 दिया है, और x - x1, x1 की वैल्यू √3 है, तो y - 2 एज इट इज रहेगा, और 0 से किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 आएगा, तो -2 उधर गया तो +2 हो जाएगा, तो y = 2, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ क्या रहेगा, टेंजेंट रहेगा। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल यानी क्या होगा, y - y1 इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यानी कितना दिया, -1/0, तो -1/0, x - x1, तो x1 की वैल्यू √3 है।
अब 0 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 0 इंटू वाई 0, 0 इंटू 2 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो क्योंकि ये 0 डिवाइड में है तो डिवाइड वाली चीज जब इंटू में जाएगी तो ये पूरा 0 हो जाएगा। इधर माइनस एक्स बचेगा और ये -1 इंटू -√3 तो +√3 होगा। अब मुझे x के फॉर्म में लाना है तो -x है तो उधर जाएगा तो क्या होगा +x और इक्वल टू क्या बचेगा √3। तो y इक्वल टू 2 ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट रहेगा और x इक्वल टू √3 ये इक्वेशन ऑफ क्या रहेगा नॉर्मल रहेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हो y - 2 इक्वल टू 0, x - √3 इक्वल टू 0, इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन भी जो है ना वो भी इम्प्लिसिट फंक्शन ही है क्योंकि x और y दोनों साथ में दिए है। तो 2xy प्लस पाई साइन वाई इक्वल टू 2 पाई, ये आपके पास कर्व दिया इक्वेशन का और एक पॉइंट दिया है 1, π/2। तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व से हम dy/dx निकालेंगे। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व लिखेंगे 2xy प्लस पाई साइन वाई और इक्वल टू 2 पाई। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बाय बोथ साइड। तो इसमें 2 कांस्टेंट है वो कॉमन निकल जाएगा और x y में प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो ब्रैकेट में x जैसा का वैसा y का डिफरेंशिएशन प्लस y जैसा का वैसा इस x का डिफरेंशिएशन होगा। फिर ये प्लस जैसा का वैसा यहाँ पे प्लस आना चाहिए, ठीक है ठीक है। तो ये प्लस पाई जैसा का वैसा, पाई कांस्टेंट है वो कॉमन निकल जाएगा, साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई होगा और दोबारा वाई का डिफरेंशिएशन dy/dx होगा। ठीक है, ये पाई कांस्टेंट है कॉमन निकल गया, साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई हो गया और दोबारा वाई का डिफरेंशिएशन dy/dx और 2 पाई कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते ये ब्रैकेट ओपन करते तो 2 इंटू एक्स 2x होगा और ये y का डिफरेंशिएशन dy/dx होगा और 2 इंटू वाई 2y होगा और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये पाई कॉस वाई dy/dx एज इट इज रहेगा और इक्वल टू 0। अब dy/dx वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे तो ट्वाइस x dy/dx और प्लस पाई कॉस वाई dy/dx एक तरफ रख दिए और ये प्लस 2y उधर गया तो -2y हो गया। अब इन दोनों में से dy/dx कॉमन निकाले तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 2x प्लस पाई कॉस वाई बचेगा। अब 2x प्लस पाई कॉस वाई ये इंटू में वो डिवाइड में आएगा 2 के y के अपॉन में, तो 2y माइनस को बीच में कर दिया 2y अपॉन में ये 2x प्लस पाई कॉस वाई, ये dy/dx निकल गया। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको कौन से पॉइंट पे निकालना है 1, π/2। तो 1, π/2 पे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 1, π/2 पे तो dy/dx 1, π/2 होगा। तो जहाँ x है वहाँ 1 लिखोगे, जहाँ y है वहाँ π/2। देखो इस 2y की जगह π/2, ट्वाइस x की जगह 1 बचेगा और प्लस पाई कॉस y की जगह π/2 होगा। तो ये 2 से 2 कैंसिल, जस्ट पाई बचेगा ऊपर में, ये माइनस एज इट इज रहेगा। 2 1 जा 2 और प्लस ये कॉस π/2 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 90 की वैल्यू, तो 0 इंटू पाई 0 होगा तो पूरा 0 हो जाएगा तो 2 + 0 बचेगा। तो -π/2 ये आपका क्या रहेगा स्लोप ऑफ टेंजेंट रहेगा। अब बात करेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल की। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यानी क्या होता है -1/dy/dx 1, π/2 होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का रेसिप्रोकल लेकिन माइनस में। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या दिया -π/2 दिया, देखो ये -π/2, ये माइनस से माइनस कैंसिल, ये 2/π होगा। ठीक है, ये 2/π। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 1, π/2 पे तो आपको फार्मूला पता है y - y1, तो y1 की जगह π/2 आएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट तो स्लोप ऑफ टेंजेंट -π/2 और x - x1 तो x1 की जगह 1 दिया है। अब इसको सॉल्व करो अच्छे से। तो ये डिवाइड में जो 2 है वो इंटू में आएगा, ये क्योंकि डिवाइड में जो 2 है राइट हैंड साइड में वो इंटू में चला जाएगा तो 2 इंटू वाई 2y होगा और 2 इंटू π/2 भी होगा, मतलब 2 पाई को भी मल्टीप्लाई होगा तो 2π/2 होगा और इक्वल टू में ये माइनस पाई जो ये दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो -π इंटू एक्स -πx होगा और ये माइनस माइनस प्लस होगा और पाई इंटू 1 पाई होगा। अब देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है तो हमको जो x की टर्म है वो पॉजिटिव में चाहिए, तो इसलिए इसको लेफ्ट हैंड साइड में भगाएंगे तो -πx उधर गया तो +πx प्लस 2y जैसा का वैसा, ये 2 से 2 कैंसिल तो जस्ट -π बचेगा और +π उधर गया तो -π बचेगा और इक्वल टू 0। फिर से रिपीट करो, -πx उधर चला गया लेफ्ट हैंड साइड में तो +πx, फिर x की टर्म होगी उसके बाद y की टर्म तो 2y, फिर कांस्टेंट तो इधर वाला कांस्टेंट पहले लिखे 2 से 2 कैंसिल जस्ट -π, फिर उधर का कांस्टेंट +π उधर गया तो -π और इक्वल टू कुछ नहीं बचेगा 0 बचेगा। तो πx प्लस 2y -π और -π -2π इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन ऑफ क्या रहेगा टेंजेंट रहेगा। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा तो सेम y - y1 तो y1 की जगह π/2 और स्लोप ऑफ नॉर्मल देखो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आया है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल 2/π आया है तो 2/π ये स्लोप ऑफ नॉर्मल x - x1 तो x1 की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे पाई डिवाइड में तो पाई इंटू में चला जाएगा तो पाई इंटू वाई पाई वाई होगा और पाई इंटू पाई पाई का स्क्वायर अपॉन में 2 रहेगा
और इधर में 2 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट को, तो 2 इंटू एक्स ट्वाइस एक्स और 2 इंटू वन माइनस 2 होगा। अब देखो ये जो 2 जो है ना ये पूरे के डिवाइड में नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो दूंगा, तो 2 इंटू पाई बाय 2 पाई बाय माइनस पाई स्क्वायर जैसा का वैसा। अब ये जो 2 है इधर भी ये पूरे के डिवाइड में आ गया, अभी 2 इधर भी चला जाएगा, तो 2 इंटू 2 4x हो जाएगा और 2 2 जा 4 हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो 2 है ना या पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई क्यों, ऐसा भी बोल सकते हो, मतलब 2 पाई का स्क्वायर या 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4x और 2 2 जा 4, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है, तो पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई करो या फिर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, एक ही बात है। 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2 पाई बाय हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, पाई स्क्वायर होगा, ये 2 2 जा 4x होगा और 2 2 जा 4 होगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमको अच्छे फॉर्म में लाना है। फिर x की टर्म पॉजिटिव में चाहिए, तो अभी इसको जगह पे रखेंगे 4x को, तो 4x जगह पे, अब इधर y वाली टर्म तो प्लस 2 पाई बाय उधर गया तो माइनस 2 पाई बाय, फिर इधर का माइनस 4 जैसा का वैसा, और इधर का माइनस पाई स्क्वायर उधर गया तो प्लस पाई स्क्वायर। फिर से रिपीट करो, 4x जगह पे प्लस 2 पाई बाय उधर गया तो माइनस 2 पाई बाय, माइनस पाई स्क्वायर उधर गया तो प्लस पाई स्क्वायर, इधर का माइनस 4 एज इट इज रहेगा और इक्वल टू कुछ नहीं बचा ना, 0 बचेगा। ठीक है, तो आपके पास ये पाई एक्स प्लस 2y माइनस 2 पाई इक्वल टू 0 ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा, और ये जो दिया है ये आपका इक्वेशन ऑफ क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। ठीक है, अब बात करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन की, तो फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x sin 2y इक्वल टू y cos 2x एट ए पाई बाय 4 कॉमा पाई बाय 2, ये आपके पास गिवन पॉइंट दिया है। तो सबसे पहले गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व लिखोगे, x sin 2y इक्वल टू y cos 2x, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx निकालने के लिए। ठीक है, तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड जैसा का वैसा फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इक्वल टू में इधर भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, ये फर्स्ट फंक्शन जैसा का वैसा ये सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव cos 2x का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन बोले तो आगे में dy बाई dx लगेगा, प्लस cos 2x जैसा का वैसा इस y का डिफरेंशिएशन होगा, फिर एक जैसा का वैसा sin 2y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो cos 2y और दोबारा 2y का डिफरेंशिएशन होगा। हाँ, sin 2y का डिफरेंशिएशन cos 2y दोबारा 2y का डिफरेंशिएशन होगा, तो 2 कांस्टेंट है कॉमन निकलेगा और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx होगा, प्लस ये sin 2y जैसा का वैसा और x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 होगा। फिर इक्वल टू में ये y जैसा का वैसा cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2x और दोबारा 2x का होगा, तो 2 कॉमन निकलेगा, x का 1, और ये cos 2x जैसा का वैसा और y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx होगा। अब लाइक टर्म को कलेक्ट करो, तो x cos 2y, तो ये 2 को आगे लिख दिया, ये ट्वाइस x cos 2y dy बाई dx, और इधर में क्या बचेगा, ये वाला जो है ये प्लस उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस cos 2x dy बाई dx, मतलब dy बाई dx की टर्म को हमने कलेक्ट की है, इसको अच्छे फॉर्म में लिखिए 2x cos 2y dy बाई dx, और इधर का प्लस वाला इधर आया तो माइनस हो जाएगा। फिर इक्वल टू में इसको अच्छे फॉर्म में लिखेंगे, तो ये माइनस आगे लिख दिए, ये 2 इंटू वाई 2y और ये sin 2x होगा, और इधर का प्लस sin 2y उधर गया तो माइनस sin 2y होगा। अब इन दोनों में देखो dy बाई dx कॉमन निकल रहा है, तो dy बाई dx कॉमन निकला तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ट्वाइस एक्स इंटू cos 2y और माइनस cos 2x बचेगा, और dy बाई dx कॉमन निकल गया। सिमिलरली इधर माइनस कॉमन निकल रहा है, तो माइनस कॉमन निकलेगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2y sin 2x बचेगा और प्लस sin 2y बचेगा। तो आपको dy बाई dx में इंटरेस्ट है तो dy बाई dx को जगह पे रखेंगे, और ये जो इंटू में है वो काय में आएगा, डिवाइड में आएगा, और माइनस को हमने बीच में रखे इसलिए ब्रैकेट देखने की जरूरत नहीं है। 2y sin 2x प्लस sin 2y, ये माइनस जैसा का वैसा रहेगा, ये 2x और ये cos 2y और ये माइनस cos 2x होगा। अब अपने को स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो आपके पास पॉइंट क्या दिए, देखो पाई बाय 4 और पाई बाय 2, तो पाई बाय 4 और पाई बाय 2 पॉइंट पे आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स उस पॉइंट पाई बाय 4 और पाई बाय 2 पे, तो जहां x होगा वहां पाई बाय 4 पुट करोगे, और जहां y होगा वहां पाई बाय 4, सॉरी जहां y होगा वहां पाई बाय 2 पुट करोगे, और जहां x होगा वहां पाई बाय 4, तो ये y है तो देखो पाई बाय 2 है, यहाँ पाई बाय 4, यहाँ y की वैल्यू पाई बाय 2, यहाँ x की वैल्यू देखो पाई बाय 4, यहाँ इस y की जगह पाई बाय 2, इस x की जगह पाई बाय 4। ओके, तो 2 से 2 कैंसल, जस्ट पाई बचेगा इक्वल टू में, माइनस बीच में जैसा का वैसा, फिर ये साइन 2 2 जा 4 तो पाई बाय 2 बचेगा, ये 2 से 2 कैंसल तो साइन पाई बचेगा, ये 2 2 जा 4 तो यहाँ पाई बाय 2 बचेगा, ये 2 से 2 कैंसल तो कॉस पाई बचेगा, यहाँ कॉस पाई बाय 2 बचेगा। ठीक है, देखो ये अब क्या होगा, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है, 90 साइन 91, तो पाई इंटू 1 पाई, यहाँ पाई इंटू 1 आएगा, और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0 होता है, ये पाई बाय 2 जैसा का वैसा रहेगा, कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो पाई इंटू 1 पाई बचेगा, और नीचे में -1 इंटू पाई बाय 2 तो माइनस पाई बाय 2 होगा, तो
पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला 2 ऊपर चला जाएगा और माइनस से माइनस कैंसिल, तो जस्ट 2 आएगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या आया, 2 आया। अब बात करेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल की। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1 बाय dy बाय dx, -1 बाय dy बाय dx, मतलब टेंजेंट -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना दिया, 2, तो -1 बाय 2 होगा। ये स्लोप ऑफ क्या होगा, नॉर्मल होगा। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करेंगे, कौन से पॉइंट पे, पाई बाय 4 और पाई बाय 2। तो फार्मूला क्या होता है, y माइनस y1, तो y1 की जगह क्या आएगा, पाई बाय 2। स्लोप ऑफ टेंजेंट आपको पता है 2 दी है करके, और x माइनस x1, तो x1 की जगह कितना आएगा, पाई बाय 4 आएगा। अब देखो इसका ब्रैकेट पहले ओपन कर लेते हैं, ये y माइनस पाई बाय 2 जैसा का वैसा 2 इंटू एक्स 2x होगा और 2 इंटू पाई बाय 4 होगा। तो 2 से पाई 4 कैंसिल, तो पाई बाय 2 बचेगा। एक्स की अब ये देखो माइनस पाई बाय 2 और ये भी माइनस पाई बाय 2, तो इधर अगर लेफ्ट हैंड साइड में सेम साइन वाला टर्म होगी और राइट हैंड साइड में भी सेम साइन वाली टर्म होगी और दोनों बराबरी की होंगे, तो दोनों कट जाते हैं, ठीक है। तो जस्ट क्या बचेगा, ये प्लस 2x जगह पे रखेंगे और मतलब y बचेगा और एक 2x बचेगा, तो प्लस वाई उधर गया तो क्या होगा, माइनस वाई होगा। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट रहेगा। अब बात करेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की। तो सेम y माइनस y1, तो y1 की जगह पाई बाय 2 रहेगा और इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या दिया, देखो -1 बाय 2 दिया है। -1 बाय 2 कैसे है आपको पता है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल की जगह -1 बाय 2, x माइनस x1 की जगह पाई बाय 4। तो ये जो डिवाइड में 2 है वो इंटू में चला जाएगा, तो 2 इंटू वाई 2y होगा, 2 इंटू पाई बाय 2 होगा और इक्वल टू में -1 इंटू एक्स माइनस एक्स होगा और ये माइनस माइनस प्लस पाई बाय 4 होगा, ठीक है। अब देखो हमको x पॉजिटिव में चाहिए, तो -x उधर गया तो प्लस एक्स, इधर का प्लस 2y, 2 से 2 कैंसिल, जस्ट माइनस पाई होगा और ये प्लस पाई बाय 4 उधर गया तो माइनस पाई बाय 4 होगा और इक्वल टू क्या रहेगा, 0। अब ये जो 4 है ना पूरे के डिवाइड में नहीं है, तो 4 इंटू एक्स 4x होगा, 4 2 जा 8y होगा, ये 4 पाई होगा और माइनस पाई और पूरे के डिवाइड में 4 आएगा। अब डिवाइड वाला जो 4 है वो 0 के साथ में चला जाएगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। अगर पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करते हो तो डायरेक्ट आपके पास ये टर्म बचेगी, ठीक है, ये टर्म बच जाएगी आपके पास ऊपर वाली, ठीक है, ये ऊपर वाली टर्म बचेगी। इसको मैंने कट कर दिया और इस पूरे के जगह पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो देखो इस पूरी इक्वेशन को मैंने 4 से कैसे कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 इंटू एक्स 4x, 4 2 जा 8y, ये 4 पाई और ये 4 से 4 कैंसिल, जस्ट पाई बचेगा और 4 इंटू 0 0 होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो या 4 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन को, तो 4x 4 2 जा 8y 4 पाई और ये 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 से 4 कैंसिल, जस्ट पाई बचेगा। तो 4x प्लस 8y माइनस 4 पाई और 1 पाई, तो कितना होगा, -5y 5 पाई और इक्वल टू क्या बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है, ओके। तो इस तरह से 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0 इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा। 4x प्लस 8y माइनस 5y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, ठीक है। अब ये जो छठवां क्वेश्चन है ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, x इक्वल टू साइन थीटा और y इक्वल टू कॉस 2 थीटा एट अ थीटा इक्वल टू पाई बाय 6। तो ये आपके पास पैरामीट्रिक फंक्शन है, तो आपको पहले dy बाय dx निकालना है। तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व में क्या लिखोगे, पहले x इक्वल टू साइन थीटा लिखोगे, ठीक है। तो x इक्वल टू साइन थीटा, तो x का डायरेक्ट डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा बाय बोथ साइड। तो x का डिफरेंशिएशन dx बाय d थीटा होगा, क्योंकि थीटा इज अ पैरामीटर, इसलिए डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा बाय बोथ साइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो x का डिफरेंशिएशन dx बाय थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा होगा। फिर सेकंड क्या दिया है, y इक्वल टू cos 2 थीटा दिया है, तो y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dy बाय d थीटा, क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा बाय बोथ साइड करेंगे, और cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2 थीटा होगा और दोबारा 2 थीटा का, तो 2 कॉमन निकल जाएगा, थीटा का 1 हो जाएगा, बोले तो जस्ट 2 होगा, ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा रहा तो थीटा का 1 होता है, तो 2 थीटा का 2 होगा। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो -2 को आगे लिख दिया, -2 sin 2 थीटा होगा। अब आपको डिवाई बाय डी एक्स फाइंड करना है, तो डिवाई बाय डी एक्स यानी क्या होता है, पैरामीट्रिक फंक्शन के थ्योरम के हिसाब से डिवाई बाय डी थीटा अपॉन में डी एक्स बाय डी थीटा। तो डिवाई बाय डी थीटा की वैल्यू क्या दी है, -2 sin 2 थीटा, देखो -2 sin 2 थीटा, और डी एक्स बाय डी थीटा की वैल्यू क्या दी है, cos थीटा। अब यहाँ पे sin 2 थीटा का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, तो ये माइनस को बीच में कर दिया, ये 2 जैसा का वैसा, और sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। क्यों लगाया ऐसा, क्योंकि हमको छोटी टर्म लाना है और नीचे में थीटा है तो ऊपर भी थीटा होना चाहिए, तो cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, जस्ट -2 इंटू 2 4, तो -4 sin थीटा, ये आपका डिवाई बाय डी एक्स रहेगा। अब आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट काय पे निकालना है, तो थीटा इक्वल टू पाई बाय 6 पे, क्योंकि यहाँ पे थीटा दिया पाई बाय 6, तो डिवाई बाय डी एक्स एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 6। तो क्या होगा थीटा इक्वल टू पाई बाय 6 पे,
तो जहाँ थीटा रहेगा वहाँ π/6 डालोगे, तो -4 sin π/6, और π/6 का मूल्य तो 30 होता है, तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो 2 2 जा 4, तो -2 आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट रहेगा। और स्लोप ऑफ नॉर्मल यानी क्या होगा, थीटा इक्वल टू π/2 π/4 पे, तो -1 बाय डिवाइड स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की वैल्यू कितनी दी है -2, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो जस्ट 1/2 आएगा। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, जस्ट क्या बचेगा 1/2 बचेगा, ठीक है। तो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल हो गया। अब बात करेंगे, आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है तो आपको पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो पॉइंट निकालने के लिए आपको x इक्वल टू साइन थीटा, आपको जो फंक्शन दिए थे पैरामीट्रिक फंक्शन x इक्वल टू साइन थीटा और y इक्वल टू कॉस थीटा, तो यही आपका x1 रहेगा, यही आपका y1 रहेगा, ठीक है। तो पहले पॉइंट निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू साइन थीटा की जगह π/6 डालोगे। देखो x इक्वल टू क्या था आपके पास, साइन थीटा था, तो थीटा की जगह π/6 डालोगे, तो साइन π/6 यानी साइन 30 होता है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो x जो रहेगा 1/2 रहेगा। और y इक्वल टू कॉस 2 थीटा है, तो यहाँ पे थीटा की जगह π/6 डालोगे, तो 2 3 जा 6 होगा, तो π/3 आएगा, और cos π/3 यानी cos 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होगी। तो आपके पास जो पॉइंट रहेंगे वो 1,2 1/2 1/2 रहेगा। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व कौन से पॉइंट पे 1/2 1/2 पे हमको निकालना है, ठीक है। तो y माइनस y1, तो y1 का काम कौन करेगा 1/2, स्लोप ऑफ टेंजेंट देखो, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितनी आई है -2 आई है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की जगह -2 लिखोगे, ठीक है। x माइनस x1, तो x1 की जगह 1/2 रहेगा, ठीक है। अब ये y माइनस 1/2 एज इट इज रहेगा, ये ब्रैकेट ओपन होगा तो -2x होगा, फिर ये माइनस माइनस प्लस होगा, और 2 इंटू 1/2 होगा, तो 2 से 2 क्या होगा कैंसिल, जस्ट +1 बचेगा, ये -2x बचेगा, और y माइनस 1/2 जैसा का वैसा रहेगा। अब क्या होगा, हमको x की टर्म जो है वो पॉजिटिव में चाहिए, तो +2x उधर गया, -2x उधर गया तो +2x, फिर ये प्लस y, ये -1/2, और ये +1 उधर गया तो -1 होगा, और इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2 2 जा 4x, 2 इंटू वाई प्लस 2y, और ये 2 1 जा -2, और ये बेचारा -1 जैसा का वैसा रहेगा, और पूरे के डिवाइड में 2 आएगा, तो पूरे के डिवाइड में 2 इंटू में जाएगा 0 के साथ में, तो जस्ट क्या बचेगा ऊपर में 4x बचेगा प्लस 2y बचेगा, और -1 और -1 -2 -3 बचेगा, तो 4x प्लस 2y -3 इक्वल टू 0, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट रहेगा। सिमिलरली इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है उस कर्व पे, तो आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल पता है कितना है करके, स्लोप ऑफ नॉर्मल देखो 1/2 है, तो y माइनस y1, तो y1 की वैल्यू 1/2, स्लोप ऑफ नॉर्मल 1/2, x माइनस x1, तो x1 की वैल्यू 1/2 है, ठीक है। तो y, अब बताओ ये जो डिवाइड वाला जो 2 है वो इंटू में चला जाएगा, तो 2 इंटू वाई 2y, 2 इंटू 1/2, तो 2 इंटू 1/2, और इक्वल टू में 1 इंटू x, 1 इंटू -1/2 -1/2। अब क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो जस्ट 1 बचेगा, तो 2y माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 1/2। अब आपको x पॉजिटिव में चाहिए, तो x को जगह पे रखेंगे, ये प्लस 2y उधर का तो -2y, ये -1 उधर का तो +1, और इधर का -1/2 जैसा का वैसा, और इक्वल टू 0। अब ये 2 पूरे के डिवाइड में नहीं, तो फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू वाई तो 4y होगा, और 2 इंटू 1 2 होगा, और ये -1 जैसा का वैसा, और पूरे के डिवाइड में 2, तो पूरे के डिवाइड में 2 और 0 के साथ में चला जाएगा, तो 2x माइनस 4y, और 2 में से 1 गया तो +1, और इक्वल टू 0 रहेगा। तो इस तरह से आपके 4x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, 4x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, और 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0, तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट रहेगा, और इक्वेशन ऑफ क्या रहेगा नॉर्मल रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 7 क्वेश्चन की, x इक्वल टू √2 और y इक्वल टू t माइनस 1/√2 एट t इक्वल टू π/4 पे। तो ये भी पैरामीट्रिक फंक्शन है और यार t पैरामीटर है, तो गिवन इक्वेशन ऑफ करो में x इक्वल टू √2 लिखोगे। अब डेरिवेटिव t बाय बोथ साइड करोगे, इस बार थीटा बाय बोथ साइड मत करना यहाँ पे, क्योंकि पैरामीटर का काम t कर रहा है, तो x का डिफरेंशिएशन dx/dt होगा, और √t का डिफरेंशिएशन 1/2 होगा, और दोबारा t का 1 होगा। अब y की बात करेंगे, तो y इक्वल टू क्या दिया, t माइनस 1/√t दिया है, तो y का डिफरेंशिएशन dy/dt होगा, t का 1 होगा, और इसमें 1/x की पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे, तो t का पावर 1/2 है, तो -1/2, और t का पावर में एक ज़्यादा 1/2 + 1 होगा, तो 1/2 और +1 रफ में देखो सॉल्व करो, 1/2 और +1 तो 3/2 होता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस रूट का मतलब t के पावर में 1/2, तो t के पावर में 1/2 है तो -1/2, और t के पावर में 1/2 + 1। अगर 1/t का पावर 7 होता है तो ऊपर में -7, नीचे में t का पावर 7 + 1 तो 8 होगा। अगर 1/t का पावर 8 होता है तो ऊपर में -8, नीचे में t का पावर 9 होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है।
तो ये -1/2 और t का पावर 1/2 + 1 होगा। फिर क्या होगा, 1 जैसा का वैसा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ऊपर में 1 बचेगा और ये 2 पर में आ जाएगा, तो 2t का पावर 3/2 होगा। अब 2t का पावर 3/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो 2t का पावर 3/2 + 1 और पूरी के ब्रैकेट में 2t का पावर 3/2 होगा। अब आपको dy/dx निकालना, मतलब dy/dx यानी क्या होता है, dy/dt अपॉन में dx/dt होगा। तो dy/dt की वैल्यू ये वाली, देखो ये पुट कर दिया मैंने, और dx/dt की वैल्यू क्या है, 1/2√t, देखो ये 1/2√t। अब आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये पर वाला 2 और ये पर वाला 2 कैंसिल हो गया, ठीक है, और ये t का पावर 3/2 है और ये t का पावर 1/2 है, तो 3/2 में से 1/2 गए तो 1/2 बचेगा, सॉरी 3/2 में से 1/2 गए तो कितना बचेगा, 3/2 में से 1/2 गए तो 2/2 बचेगा, 2/2 यानी 1, तो t का पावर 1 बचेगा, बोले तो t बचेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये 2t का पावर 3/2 और +1 जैसा का वैसा, ये 2 पर वाला 2 ये पर वाला 2 कैंसिल, अब ये t का पावर 3/2 और ये √t है, तो √t का मतलब t का पावर 1/2 होता है, तो 3/2 में से 1/2 गया तो 2/2 यानी t का पावर 2/2 यानी t का पावर 1, तो t का पावर 1 यानी t होगा। तो इसको रफ में सॉल्व करो, आपको समझ में आ जाएगा। अब t की वैल्यू कितनी दी है, 4 दी है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट t = 4 पे निकालेंगे। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट t = 4 पे क्या होगा, dy/dx, यहाँ पे t = 4, तो जहाँ t होगा वहाँ 4 आएगा, तो 2 4 का पावर 3/2 होगा प्लस 1, नीचे में t की जगह 4 आ जाएगा। अब ये 4 का पावर 3/2, तो 4 का पावर 1/2 यानी 4 का स्क्वायर रूट, तो 4 का स्क्वायर रूट, क्योंकि 3/2 में 3 × 1/2 है, तो 4 का पावर 1/2 यानी 2 होगा और 2 का क्यूब यानी 8 होगा, तो 2 × 8, इसकी जगह 8 क्यों है समझा ना, क्योंकि 4 का पावर 1/2 यानी 2 होगा और 2 का क्यूब यानी 8 होगा, और ये +1 जैसा का वैसा, तो 2 8 जा 16, 16 और 1 17, तो 17/4, और नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो -1/dy/dx t = 4 होगा। तो dy/dx की वैल्यू कितनी दी थी, 17/4, तो इसकी जगह 17/4, तो 17/4, तो नीचे में 4 है तो 4 ऊपर चला जाएगा, तो 4/17, तो -4/17, और आपको पता है इसका रेसिप्रोकल होता है और नेगेटिव में आता है स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये आपको पता चाहिए। तो एक्चुअली यहाँ पे 17/4 लिखा, नीचे वाला 4 ऊपर चला गया, तो 4 × 1 4 और अपॉन में 17, और माइनस जैसा का वैसा रहेगा, तो इस तरह से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल गया। अब आपको पॉइंट निकालना, याद रखना पैरामीट्रिक फंक्शन में आपको पॉइंट निकालना है, ये x = और y = के समय में, ठीक है। तो x = क्या है आपके पास, √t दिया है, तो t की जगह 4 लिखोगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो x की वैल्यू 2 होगी, और y = t - 1/√t, तो t की जगह 4, इस √2 की जगह 4, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 4 2 4 जा 8, 8 में से बन गया 7, 7/2 आएगा, 2 4 जा 8, 8 में से बन गया 7, 7/2 होगा, तो आपके पास जो पॉइंट मिले वो 2 और 7/2 निकले, तो 2 और 7/2 पे आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, y - y1, तो y1 की जगह कितना दिया है, 7/2 = स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना दिया है, 17/4, तो यहाँ पे 17/4 आएगा, और x - x1, तो x1 की वैल्यू 2 दीजिए। अब ये जो 4 है डिवाइड में ये इंटू में चलाएगा, तो 4 × y 4y, 4 × 7/2 होगा, और नीचे में इक्वल टू में 17x और 72 जा 34 होगा। अब ये 2 2 जा 4, यहाँ पे 2 बचेगा, 2 7 जा 14, तो यहाँ पे 14 आएगा, तो 4y - 14 = 17x - 34 होगा, तो मुझे x की टर्म पॉजिटिव में चाहिए, तो 17x को जगह पे रखेंगे, प्लस 4y उधर गया तो -4y, फिर ये -34 एज इट इज, और -14 उधर गया तो +14, और इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो 17x - 4y और 34 में से 14 की तो 20 बचता है, तो -20, तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट रहेगा। और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है तो बस यही सेम रहेगा, y - y1, तो 7/2 y1 की जगह, और इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो इसका रेसिप्रोकल कर लो और नेगेटिव में लिख दो, तो -4 क्या होगा, तो -4/17, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल दिया है, x - x1, तो x1 की वैल्यू 2 है। अब इसको सॉल्व कर लो, 17 × y, तो 17y, 17 इंटू कितना होगा, 7/2 होगा, इधर में -4x होगा, और -4 2 जा 8, तो माइनस माइनस प्लस 8 होगा। अभी जो डिवाइड में जो 2 है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो 2 × 17 तो 34 होगा, 17 2 जा 34y, और 17 7 जा तो -119 होता है, और ये पूरे के डिवाइड में 2 आ गया। अब ये पूरे के डिवाइड में 4 इधर इंटू में आएगा, तो 34y जैसा का वैसा -119 जैसा का वैसा, 2 4 जा -8 और 2 8 जा 16 होगा। अब x की टर्म पॉजिटिव में चाहिए, तो -8x उधर गया तो +8x हो गया, प्लस 34y जैसा का वैसा, -119 जैसा का वैसा, और +16 इधर आएगा तो -16,
और इक्वल टू क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो 8x प्लस 34y और ये माइनस 119 और माइनस 16 माइनस 135 होता है। तो इस तरह से ये आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल गया। तो 17x माइनस 4y माइनस 20 ये आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट रहेगा और 8x प्लस 34y माइनस 135 ये आपका इक्वेशन ऑफ करेगा नॉर्मल रहेगा। तो इसमें तो प्रॉब्लम पर प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन है जो आपको खुद से ट्राई करना है। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। आपको टेंजेंट का इक्वेशन और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है। ये आपके पास कर्व दी हुई है, तो ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है और ये पैरामीट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, तो ऊपर के सातों क्वेश्चन को आप देखो अच्छे से, किस तरह से मैंने पढ़ा है आपको, उस हिसाब से इनको सॉल्व करना है, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय। आगे नेक्स्ट लेक्चर में बाकी के क्वेश्चन देखेंगे जो